पैसे बचाने के लिए इस लड़के ने गोदाम से एक टूटा हुआ फोन खरीदा। उसने उस फोन की खुद से ही मरम्मत की, जिससे फोन की कीमत दोगुनी हो गई। लेकिन अगले दिन सैमसंग का रिफर्बिश्ड फोन सरकार ने बैन कर दिया। लड़का अपनी किस्मत से हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह एक फोन बनाने वाली कंपनी में गया और टूटे हुए फोन के पार्ट्स बेचने की योजना बनाई। कंपनी में उसका एक हाई सैलरी मैनेजर से सामना हुआ, लेकिन मैनेजर ने लड़के की तरफ सही से देखा भी नहीं। लड़के ने खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर दी और उस फोन के एक एक पार्ट को अलग कर दिया। यहाँ तक उसने छोटे से स्क्रू को भी निकाल दिया। लड़के को अपनी मेहनत के ऊपर पूरा भरोसा था। जब उसने अपने फोन के पार्ट्स कंपनी को बेचे तो वह उच्च क्वालिटी के निकले, जिससे उन्होंने तुरंत उसके सारे पार्ट्स खरीद लिए। लेकिन जब लड़का मैनेजर के पास गया तो उसने गुस्से से लड़के को डांट दिया। तभी कंपनी के मालिक की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने मालिक के पीछे जाकर साथ में काम करने की बात तय की। मालिक को इस काम में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उसे 1 महीने के लिए ट्रिप में जाना था, इसलिए उसने बात को टाल दी। पर लड़के के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी। अगर वह 5 लाख रुपए नहीं कमा पाया तो उसकी बहन मर जाएगी। वह और इंतजार नहीं करना चाहता था। लड़के ने तुरंत अपना स्कूटर उठाया और पूरी रफ्तार से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। वह उस ट्रेन में जाकर बैठ गया जहाँ पर कंपनी का मालिक बैठा था। मालिक को लड़के की लगन देखकर उसके ऊपर तरस आ गया और उसने उसे एक मौका दे दिया। पर कंपनी मालिक ने शर्त ये रखी कि सारे मोबाइल पार्ट्स बिना कोई नुकसान के खोलना है। इस समय लड़के को अपनी बीमार बहन की याद आ गई और उसने ये डील साइन कर दी। फिर वह दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद उसने खुद की एक मोबाइल कंपनी खोल ली और अपनी कंपनी में बूढ़े बुजुर्गों को काम में रखा, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। अब वह लड़का एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि लोगों का मसीहा भी बन चुका था।